देखो वहां तो यहाँ होगा पे, नहीं, होगा तो सर नीचे एंगल ऑफ एलिवेशन तो नीचे होगा सर। हाँ यहीं पे तो, यहाँ पे देखो ना, नीचे होगा ना, तो वो यहाँ होगा ना। डिप्रेशन हो गया तो वो तो डिप्रेशन का एंगल हो गया। यहाँ पे जो एंगल बनता है जो नीचे से ऊपर देखते हैं हम लोग, तो वो तो वहां नहीं बनता, वो तो नीचे बनता है बाई तरफ। इधर ही तो बोल रहे हैं हम। नहीं सर, नीचे वाला पे बोलिए, नीचे वाला मतलब जहाँ वर्टेक्स है और एक नीचे, लेफ्ट साइड नीचे, नीचे उस साइड, अरे उस यहाँ पे साइड तीन, से ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ये हाँ वाला, सर, तो वहीं वहां से देख ऊपर रहे हैं ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन में बनता है बाबा, हॉरिजॉन्टल लाइन से जब ड्रॉ करते हो तुम ऐसे। आप कहाँ से देख रहे हैं, आप देख कहाँ से रहे हैं? हम तो वही बोल रहे हैं, यहाँ पे नीचे से ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल तो रहे हैं बार बार। ओ अच्छा 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 अच्छा, नीचे से हम वर्ड यूज तो कर रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है तो। सर आपके लिए वो नीचे है, ये ऊपर है। हमारे लिए कॉपी घुमा हुआ है ना, हमारे लिए ये नीचे वो ऊपर है। हाँ ओ सर। कॉपी घुमा हुआ है क्या? हाँ हाँ सर, सर। आप उल्टा हो रहे हैं ना इसीलिए। ओके ओके, रुक जाओ तब, हम थोड़ा सीधा हो जाए तब आप लोग के लिए। ओके, ऐसे बोलो कि हाँ उल्टा है। तो सर हमको समझ में नहीं आ रहा ना, ये भी राइट एंगल ही दिख रहा था। ओके अभी देखो, नहीं सर, ये तो मतलब हॉराइजॉन्टल थे, आप हॉराइजॉन्टल ही रह गए, मतलब 90 ओ डिग्री बट घूम, मतलब सीधा 90 करना डिग्री। है क्या? हाँ सर। तुम लोग को दिक्कत हो 90 रहा है क्या डिग्री। ऐसे? हाँ नहीं सर। ठीक है सर, हो जाएगा, फोन घुमा ले रहे तो हो जा रहा सर हाँ मेरा तो लैपटॉप, सर मेरा लैपटॉप है सर, हम कैसे घुमा? है। बढ़िया है, तब रुको हम ही घुमा लेते सर, आप लोग क्या हाँ घुमा। सर। हाँ सर। हाँ अब ठीक है। ठीक है, हाँ सर। बट ऐसे तो पेज फिर दिक्कत हो छोटा जाएगा। दिखेगा। हाँ वही चीज, इसलिए हम पूरा फुल पेज करने करने की कोशिश कर रहे थे एक्चुअली। कर लीजिए सर, थोड़ा स्लाइड अप कर लीजिए स्पाइडरमैन के ऊपर से। अभी देखो तो, हाँ सर, आ रहा है। अच्छा ठीक है चलो ऐसे ही करते हैं, अभी आज ये पेज कर लेते हैं, इसके बाद पूरा फिर वर्टिकल कर लेंगे। ठीक है देखो, तो क्या कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन दो दिया हुआ है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्वेश्चन में फिगर तो दिया नहीं रहेगा और फिगर मेनली बनाना होगा आप ही को, तो कैसे समझेंगे? तो वही हम बता रहे, जैसे जैसे आप 90 डिग्री के क्लोज मूव करोगे, 90 डिग्री की तरफ मूव करोगे, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे दो एंगल है सिर्फ, तो देखो यहाँ पे दो एंगल अगर है तो जो बड़ा एंगल होगा वो 90 डिग्री के क्लोज में होगा, तो 45 डिग्री यहाँ पे जाएगा और 60 कहाँ पे जाएगा बताओ? वहीं जाएगा 60, 60 सॉरी उसके भी 60 पास नहीं है, जाएगा, 30, 30 60 बाहर जाएगा मतलब। है ना, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब तो कहीं गलती नहीं करोगे, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो एंगल बैठाने में कहीं गलती नहीं करोगे ना, नहीं क्योंकि बस बच्चा यहीं पे गलती करता है कि अगर मान लो 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है, तब तुम्हारा 60 डिग्री यहाँ पे जाएगा और 45 डिग्री यहाँ पे आएगा, ये समझ में आ रहा? यस सर। तुम ही एज्यूम करो ना, जैसे जैसे तुम 90 डिग्री के सामने जाओगे तो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन भी तो बढ़ेगा ना धीरे धीरे। यस यस। मान लो अगर इस पॉइंट पे तुम खड़ा होकर ऐसे मान लो इस पॉइंट को देख रहे हो, तो तुम्हारा इस एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो, और बढ़ जाएगा, यस सर। है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अब देखते हैं, करें हम लोग स्टार्ट करें? यस सर। ओके, दिक्कत वाला बात है एक्चुअली इसमें। पेज चेंज कर दे रहे हैं, चलो अब देखो यहाँ से ऐसे, चलो ठीक है अभी। यस सर। चलो अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, अब हम लोग ट्राई करेंगे बनाने का, ठीक है बाबू? तो देखो बोला गया क्या, एक टावर इज 50 मीटर हाई, टावर इज 50 मीटर हाई, ठीक है? शैडो x meters shorter when the sun altitudes। देखो
यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा बार बार, सन एल्टीट्यूड, ठीक है। सन एल्टीट्यूड मेनली क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। वो दिया हुआ है एक बार 45 डिग्री, then when it is 30 डिग्री। तो बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x। √3 का वैल्यू आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या होगा, याद है ना? √3 का वैल्यू याद है ना, 1.732। हाँ सर, ट्राई कर बस रहे हैं। हाँ, ट्राई करो, समझो पहले क्वेश्चंस को, इसके बाद बनाना स्टार्ट करना। एक टावर है 50 मीटर हाई। देखो सन एल्टीट्यूड क्या होता है वो समझो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the sun from the earth is called sun altitudes. The sun altitudes are different at different time of the day. लेकिन टाइम टू टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता रहता है सन का, है ना, सन एल्टीट्यूड्स। तो इसी को बोला गया है, मेनली इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टावर है जिसका हाइट है 50 मीटर हाई, मतलब 50 मीटर हाई एक टावर है। अब बोला गया है इसका जो मतलब तुम्हारा शैडो होगा वो क्या बोल रहे हैं, x मीटर शॉर्टर है जब सन का एल्टीट्यूड 45 मीटर होगा, 45 डिग्री होगा, किससे, जब 30 डिग्री होगा उससे, ठीक है। तो बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैसे क्वेश्चंस को मेनली हम लोग को बनाना है बाबू। आगे नहीं क्या, ठीक है, तो हम ये पढ़ता तो चली जाएगी। सर 36.60 मीटर है क्या? यस, आया आयुष? नहीं सर, मेरा तो नहीं आया सर। तो मैं आपको फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। देखो एक टावर बना लो पहले जो 50 मीटर हाई है। यहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, समझो पहले, ठीक है। 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यहाँ पे जाएगा, बोलो हाँ। यस, हाँ सर। 30 डिग्री यहाँ पे जाएगा, बोलो हाँ। यस सर। तो ये टावर है, ठीक है। अब देखो बात को समझो, क्या बोला गया क्वेश्चन में, फिर से पढ़ो। एक्चुअली बोला गया इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री देन व्हेन इट इज 30 डिग्री। तो देखो होगा क्या, अगर ये 50 मीटर है तो 45 डिग्री का यूज करो tan थीटा के साथ, तो ये देखो ये वाला भी लेंथ कितना आएगा, 50 मीटर ही आएगा, हाँ सर। है ना। और ये वाला जो लेंथ है एक्चुअली क्वेश्चन में बोला गया ये x है, तो इस x का वैल्यू निकालना है। तो अब ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट को यूज करो, बड़ा ट्रायंगल में यूज करना, तो ये पूरा हो जाएगा 50 प्लस x, है ना। ये हो जाएगा 50 प्लस x। ये बड़ा ट्रायंगल मान लो A है, B है, C है और ये D है, तो ABD में यूज करना, आ जाएगा आंसर आपका, है ना। यस सर। ऐसे ही बनाया ना हाँ सर। मिस्टर उदयन? अच्छा उद्यान है कि उदयन है ये बताओ तो। उदयन है सर। उदयन है ना, उदयन उदयन बोलते हैं बार बार। नहीं सर, ठीक है, हम्म, उदयन है प्रोनाउंसिएशन। उदयन। इससे अच्छा तुमको हम चाकी बोलेंगे। नहीं सर, वो मत बोलिए। नहीं, बोल सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो बोल सकते हैं। सर मेरे साथ भी तो ऐसे ही होता रहता है। गौतम बोलता है क्या तुमको सब? हाँ सर, आयुष को नहीं बोलता। आयुष बहुत प्यारा नाम है एक्चुअली। कोई बोलता ही नहीं सर, अगर हम बोलेंगे तो बोले सर मायूस मायूस बोलेगा। मायूस? हाँ सर।
ये भगवान, कैसा कैसा बच्चा लोग है यार। सर दोस्त लोग सब हमसे क्या बोले। हाँ वैसे ही होता है। मेरा टीचर ही मेरा नाम राजू नहीं बोलता था मेरे को, प्रसाद जी लो। देखो क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो फिर ये क्वेश्चन को लिखते जाना, फिर ट्राई करना, ठीक है। सर ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर 36.5 था ना। 6 था। ओ सर हम 1.73 लिए हैं खाली इसीलिए। अभी कोई सिलेबस मिला है स्कूल से बाबू? नहीं सर। तो सिलेबस तो भेज दिया आपको। अरे ना ना, तुम्हारे स्कूल का वीडियोस। मिड टर्म का सिलेबस। वो सर होगा थोड़ी, स्कूल खोलेगा ही नहीं। बाबा ऐसे ही ऑनलाइन। ऑनलाइन में कैसे सर यूनिट टेस्ट होगा? प्रैक्टिस टेस्ट तो चल रहा है। सर मेरा 30 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है सर, 15 करके लास्ट टाइम दे दिए थे मैथ्स का। अच्छा अच्छा, पेपर मिला तुम लोग को वापस? नहीं सर मार्क्स कौन सा पता वाला चल गया। पेपर? मार्क्स पता चल गया, कितना चला? सर हमको 45। तुम्हारा 45? हाँ सर। सर आपको तो और पता है सर, आप पूछ के भी क्या करें। सर आप ही दिए, आप ही पूछ रहे हैं। रुदायन तुम्हारा कितना है बाबू? 49। एक मार्क्स कहाँ कटा दिखा? पता चला अभी हमको तो तक? नहीं मिला सर, एसएमएस मिला सर। एसएमएस मिला है? हाँ सर। सर हम भी भेजेंगे पापा को पेपर लाने। हम्म। सर बहुत सारे बच्चे लोग फोन कर रहा था मेरे को, सर आपने एक मार्क्स कहाँ काटे, यहाँ पे क्यों काटे सर, लो और सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ तो सर हम लोग का भी आने वाला है। अरे मतलब वो होता है ना कॉमन सेंस वाला, उसमें मतलब एक्चुअली हम जब देख रहे हैं ना तो हमको भी लग रहा है तुम क्यों काटे इसमें एक मार्क्स। फिर बहुत ध्यान से देखे तो ओ यार ये तो सिली मिस्टेक कर दिया था, एक्चुअली मल्टीप्लाई गलत किया वो। तो उसमें एक नंबर का क्वेश्चन ही है वो, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का, और उसमें मल्टीप्लाई करके आंसर ही कुछ अलग ले आया। तो पूरा सर प्रोसेस तो सही है सर, हमने भाग एक नंबर में क्या मार्क्स मिले तुमको? क्वार्टर दे देते। नहीं नहीं, गलत बात है। जो बड़ा मार्क्स होता है ना, जो 2-3 मार्क्स, उसमें मतलब स्टेप मार्किंग कर सकते हैं। एक मार्क्स एमसीक्यू में अब उसमें भी वो गलती कर देगा तब तो फिर। हम बहुत मार्क्स दिए बच्चा लोग को सबको। हाँ सर, आप मार्क्स बड़े अच्छा देते हो, वही पता चला। सर मेरा 1 मार्क्स गया कहाँ? मतलब अरे अगर कुछ याद है तो गलती बोलिए। किए तुम शायद मैट्रिक्स में, कुछ मल्टीप्लिकेशन में शायद कहीं सर मेरा मार्क तो कर दिए। 5 तो मार्क्स क्या गड़बड़ होता हो है गया सर, सर। इतना सर 16 क्वेश्चन खाली मैट्रिक्स है ना, मतलब करते करते थोड़ा मतलब दिमाग हिल गया था। एक्चुअली हम तुमको दे भी दिए थे 50 में 50। फिर जब हम कौशिकी का चेक किए ना तो हम हाँ बोले सर। अरे आंसर डिफरेंट आ रहा है। फिर हम कौशिकी का ध्यान से देखें, नहीं नहीं वो तो सही बनाई है। फिर तुम्हारा देखें तो तुम्हारा ही सर गलती था। कौशिकी को कितना आया? उसका भी शायद कुछ कम है, वो पूरा बनाई नहीं है, बट याद तो नहीं मेरे को इतना। तब उदयन का गलती पकड़ाया मेरे को, नहीं तो हम तो पूरा मार्क्स दे ही दिए थे ऑलरेडी, पहले चेक कर लिए थे उसी का। जो लड़की मार्क्स कटवा दी तुम्हारा। वही वही होता है। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से बनाना, ठीक है बाबू? हाँ सर, हो रहा हो रहा। क्योंकि इसमें टावर भी नहीं दिया है, और जो फर्स्ट आपका जो मतलब जो लेंथ होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 50, ये भी नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली उधर वाला साइड दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है इसमें। तो इसको आप ध्यान से बनाना।
तो मेरा आंसर तो आया लेकिन लगता नहीं है ठीक है। बोलो 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 बोलो, जहाँ भी आंसर उठ पटांगी है, बोलो। 23.66 मीटर। 23.66, वेरी गुड। थैंक यू सर। आयुष सर नहीं बन रहा है सर आज। नहीं बन रहा है आज, दवा खा क्या? नहीं सर। नहीं सर, देखो समझो, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले इसको समझते हैं। बोला गया बाबू एक टावर है, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। तो पहले देखो दो एंगल है, तो पहले एंगल को पहले स्टार्ट कर लो। तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, ये तो समझ में आ रहा है ना। इधर से क्लास है। टावर का हाइट को h मान लो। यस सर। मम्मी कुछ बोल रही है क्या? हाँ सर, मम्मी क्लास के बारे में बता रही थी। मम्मी को बोलो मेरा प्रणाम। मम्मी सर प्रणाम बोल रहे हैं। चलो यहाँ पे देखो आप, ठीक है। सो टावर का हाइट को देखो, एक उदाहरण देखो, एक्चुअली इसको बनाने का जो प्रोसेस है ना, अगर एक इस क्वेश्चन को हम आपको एक स्टार्ट करते, मतलब एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअली इसको बनाना कैसा होता है। सिर्फ आंसर लाने से नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली ये होता है पेपर में एक ही क्वेश्चन बनता है इससे, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से अधिकतर मैक्सिमम देखा गया कि एक ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है मैक्सिमम दो आए। तो एक क्वेश्चन आएगा वो पूरा चैप्टर से, तो इस चैप्टर में का जो कॉन्सेप्ट है आपको उतना अच्छा से बनाना होगा वहां पे, कि ये चैप्टर हम लोगों ने अच्छा से पढ़ा है और रिप्रेजेंट भी करना है अच्छा से। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे बनाएंगे, वो देख लो। उदयन और आयुष, तुम लोग दोनों देख लो, ठीक है। यस सर। पहले लिखना होगा यहाँ पे ऐसे, हम एक डिफरेंट कलर का पेन यूज कर लेते हैं, ओके। लिखना होगा कि लेट ए बी द टावर, ओके। मैं उतना देर से बताया नहीं, एक्चुअली मुझे लगा कि आता होगा, बट एक्चुअली जरूरी है थोड़ा सा ये। फिर अब तुम ही लोग बोलोगे एक बार, सर आप तो बताए नहीं मेरे को ये बात। तो ऐसे लिखना, ठीक है। जैसे मान लो ए भी तुम्हारा टावर है ना, जिसको तुम एच मान रहे हो, तो ये लिखना होगा कि ए भी एक्चुअली तुम्हारा क्या है, ठीक है। वाह, ये तो जानता नहीं थे। अगर नहीं, ये एक्सप्लेन करके बनाना होगा पूरा तुमको। ओह, तो हिस्ट्री लेट ए क्वेश्चन बी, जैसा है सर, बहुत कुछ लिखना है। हाँ वही वही वही, ठीक है। एंड लेट ए सी AC नहीं BC मान लो, ओके। BC एंड CD, ठीक है। BC एंड BD, ये बीडी BC है इसका, और ये BD है इस बड़े बड़े ट्रायंगल का, है ना, आर द शैडोज। ठीक है, आर द शैडोज, या बोल सकते हो। अब ये कब हो रहा है बाबू? एंगल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सर अगर इतना लिखेंगे तो सॉल्व कब करेंगे सर? इसमें सॉल्व करना कहाँ है, छोटा सा सॉल्व करना होता है। यस सर। हम सर tan 45 को लेके पहले बड़ा वाला सॉल्व किए। हाँ ठीक किया तुम, 45 लेना हमेशा इजी होता है एक्चुअली। सर 1 रहता है ना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोल दिया था कि यहाँ से ये वाला लेंथ x है, ये वाला लेंथ एक्चुअली दिया हुआ था 10, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, x + 10 होगा। यस सर। ये होगा, देखो तो आयुष। यस सर। ओके, तो ये सारा टर्म्स तो लिख दिए रिस्पेक्टिवली। चलिए यहाँ तक लिखना है, ठीक है, ऐसे करके लेट AB बी द टावर, ओके, एंड लेट BC एंड BD आर द शैडोज when the angles of the sun are 60 degree and 45 degree respectively, okay। अब assume करेंगे कि let AB is equal to H, okay, ये H मीटर बोल सकते हो। BC is equal to X मीटर assume कर ले रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेना है तुमको? तुम ले सकते हो यहाँ पे ट्रायंगल ABC भी ले सकते हो, और ट्रायंगल तुम ABD भी ले सकते हो। तो 1 बाय 1 तुमको यूज तो करना ही है किसी में भी। तो तुम फर्स्ट छोटा वाला ट्रायंगल भी ले सकते हो, ट्रायंगल ABC। तो हम लोग आगे बढ़े। यस सर।
इसमें कुछ ज्यादा बनाना नहीं होता है जो तुमको लगेगा कि हाँ मेरे को और लिखना पड़ रहा है, टाइम किल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, एक ही क्वेश्चन तो आएगा इससे। देखो यहाँ पे, तो अब कौन सा ट्रायंगल में लेना है बोलो। तो हम लोग लेते हैं ट्रायंगल, फर्स्ट तुम छोटा वाला ट्रायंगल ले सकते हो एबीसी, या तुम उदयन के जैसा तुम ले सकते हो ट्रायंगल एबीडी बड़ा वाला जिसमें 45 डिग्री है। तो देखो क्या करना है समझो, ये टावर का हाइट h है, ये सर शैडो का 45 लेंथ। पे, सर 45 लेने से इक्वल हो जाता है ना, उसीलिए हम लिए थे बड़ा हाँ वाला। नहीं सही है भाई, सही करना भी चाहिए। तो इसमें ऐसे भी लिख के बता रहे हैं, ठीक है। देखो तो tan 60 यूज करेंगे, तो tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, देखो AB बाय BC होगा। 3 हाँ सर तो tan 60 का वैल्यू याद है ना, √3। √3 AB का वैल्यू क्या है h, और BC का वैल्यू x। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ गया, रूट। √3x ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब दूसरे ट्रायंगल में। सो अगेन ट्रायंगल ABD, ठीक है। अब कौन सा एंगल यूज करेंगे बोलो, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू AB बाई BD होगा। देखो 45 का वैल्यू 1, AB का वैल्यू h, और यहाँ पे BD का वैल्यू क्या है, x प्लस 10 है। देखो तो बोलो बाबू आयुष, यस सर हो गया ना। अब एक्चुअली मुझे ये पेज करना है नीचे, उसको करना है ऊपर। अब यहाँ पे देखो, सो h का वैल्यू यहाँ से निकालो बाबू, कितना आएगा, x प्लस 10 आएगा। देखो तो हाँ सर यस सर। इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन हम बना लिए जो h के फॉर्म्स में है। तो दोनों इक्वेशन का LHS को इक्वेट करेंगे तो दोनों इक्वेशन का RHS इक्वल होगा। देखो तो √3x इक्वल टू x प्लस 10 होगा। बोलो हाँ, हाँ सर है ना। अब यहाँ से क्या करना है बोलो। सर x को LHS लेके चले जाएंगे, x कॉमन आ जाएगा। तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 10 होगा। बोलो हाँ। यस सर क्वेश्चन में निकालना फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ना, अच्छा पहले x निकाल लेते फिर वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है कोई नहीं। ये h के भी टर्म्स में तुम निकाल सकते थे एक्चुअली, कोई नहीं यहाँ पे कर लेंगे वैसे। तो √3 माइनस 1 और ब्रैकेट में कॉमन क्या ले लिए, x इज इक्वल टू 10 हुआ। बोलो यस सर तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 10 बाई √3 माइनस 1। रैशनलाइजिंग करिए, देखिए कितना आ रहा है बाबू, 5 इंटू √3 + 1 आ जाएगा सर। यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1 शायद ना। यस सर। तो सर 3 5, - 1। ओह हाँ सॉरी, मतलब नीचे में 2 आएगा। हम्म। तो 5 इंटू √3 + 1 आ गया, ये x का वैल्यू देखो। यस सर। उदयन, सॉरी यस सर। आयुष, यस सर अब इस x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 पे, इजी होगा क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम्हारा h का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग सीधा फ्रॉम 1 h इज सर इक्वल टू क्या है, बोलो। सर वो x + 10 कर देंगे तो और भी इजी हो जाएगा ना h। हाँ वैसे भी कर सकते हो, सर मल्टीप्लाई करने में भी तो मतलब प्रॉब्लम है। जैसा तुम्हारा इच्छा। चलो यस सर। फ्रॉम 2 कर लेते हैं x + 10। तो x का वैल्यू क्या है बाबू, तो ये है 5√3 + 5, यहाँ पे आ जाएगा 10। तो आएगा आपका आंसर, ओह नीचे दिख नहीं रहा ना, 15 + 5√3। तो बाबू देखो 15 + 5 इंटू 1.732 कितना आ रहा है, हो जा रहा है 15 + 8.66, आपका आंसर कितना आ रहा है, 23 पॉइंट। 23.6। बोलो समझ आया आयुष, यस सर अब बना लोगे ना। हाँ सर चलो ये कॉपी करना है, सर कर लीजिए। कर लिए। ओके चलो आगे करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बना ही लोगे तुम। ये क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा।
from a point O, okay, on the ground, ठीक है, the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree and तुम लोगों का क्लास 10 का रिजल्ट कब है आईसीएसई का? सर हम हम लोग लोग तो देंगे 21 बैच है सर हम लोग का। तुम लोग का नहीं है, मतलब जो बच्चा तो निकल गया। निकल गया सर। आ गया। हाँ सर, आईसीएसई आईएससी सब निकल गया सर, सीबीएसई 12 का तो निकला सुना है सर, सब निकल गया, 10 का भी निकल सब गया। निकल गया, 10 का भी निकल गया। Okay. कल तो निकला सीबीएसई का। हाँ सर। सर एक लड़की को क्या सर 600 में 600 आया है। दिव्यांशी 12 जैन। में हाँ सर। 12 में। एक लड़का को भी आया है सर, तुषार सिंह है। हाँ हाँ सर। नाम मीडिया दे खाली बोल लड़की। रहे वो, मीडिया खाली एक ही जन का नाम ले रहा, लेकिन आया 2 ही जन को। काय भाई वो पैसा नहीं दिएगा, उसका भी नाम कर दो। तो सोचिए फुल मार्क्स लाया सब सब्जेक्ट में। गजब। हाँ यार इतना गजब, मतलब और देने वाला भी पीछे सोचो कहीं काट नहीं पाया, सोचो कितना बड़ा बात है। सर हम तो सोचते हैं वो ऐसा क्या लिखा जो कटा नहीं। वही चीज है ना। सर वो क्या छोड़ा हमको ये सुनना है। लिखा उससे मतलब नहीं, वो क्या छोड़ा। गजब का, सोचो क्या प्रैक्टिस किया होगा वो। सर फाइंड हाइट ऑफ टावर। यस। सर अभी क्वेश्चन कुछ मस्त है सर क्वेश्चन। हाँ, इसको अच्छे से पढ़ना, देखो देखने में लगेगा कि वैसा ही है पर थोड़ा सा नहीं सर, ट्विस्ट वैसा है। नहीं है। हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। फ्लैग स्टेप मतलब पता है क्या होता है? हाँ सर, वो फ्लैग का जो डंडा होता है। हाँ हाँ, वो टावर के ऊपर लगा हुआ तो उसका हाइट दिया हुआ है ना, मतलब उसका लेंथ दिया हुआ है, तो टावर का एक्चुअली हाइट चाहिए मेरे को। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा देखो, गेम चेंज हो गया। नहीं सर, ठीक हो जाएगा। घर में बना रहे तुम लोग हाइट एंड डिस्टेंस? हाँ सर, एमएल अग्रवाल का कंप्लीट हो गया। हाँ सर। बना लिए? हाँ सर। वाह, ये सब क्वेश्चन देखने से लग रहा बन जाएगा। हाँ सर, डायग्राम बन गया। मेरा हो भी गया कुछ कुछ। मतलब सब बना लोगे तो। सर आंसर तो आया, लेकिन आंसर इतना गंदा है कि बोलने में शर्म आ रही है। हाँ सर, मेरा भी आया है। लेकिन सर मतलब
ठीक नहीं लग रहा आंसर, गलती लग रहा है। बोलो बोलो सर बोलो। सर मेरा 2.5 आया है ये सर मेरा भी 2.5 आया है आंसर 2.5 ही है बाबू। सर, लेकिन टावर का हाइट छोटा है, फ्लैग स्टॉफ का हाइट बड़ा है, ये हाँ कैसे? सर, ये सर कैसे हो गया? अब दिया हुआ क्या करें हम, नहीं, हम हो बोल रहे सकता है हैं। टावर छोटा है। सर ये कैसे, मेरा भी 2.5 सर, मेरा आ गया था 5 मिनट पहले, हम चेक करें कि हम कहाँ हाँ, हम गलती भी। की है। नहीं ऐसा ही आंसर है यहाँ पे। ओके सर। ठीक है चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला मजा आएगा। ठीक है ये वाला मजा आएगा, देखो मतलब थोड़ा हटके रहेगा, अब हर एक क्वेश्चन थोड़ा हटके रहेगा एक दूसरे से। उदयन हाँ बोलो कह रहे थे एक फेवर करोगे, बोलो। कल जो बायोलॉजी का नोट्स था थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देना ना, कल हम लेट से ज्वाइन किए थे थोड़ा। ओके ओके ओके, श्योर। थैंक्स। कितना प्यार से बोलता है आयुष। सर फॉर्मेलिटी करके बोलता है सर। क्या सर? कुछ नहीं कुछ नहीं। सर हम वापस रिकॉर्डिंग देख के सुनेंगे सर। नहीं हम तो तारीफ ही किए बट। सर हाँ उदयन वही, क्या बोला? हाँ हम भी उदयन तारीफ ही देखो। किए भाई, हमने कुछ गलत नहीं बोला। तो हम कहाँ बोलेंगे तुम बुरा ही किया? देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यस two सर। pillars of equal height stand on either side of a road which is 100 meter wide. Okay, at a point on the road between the pillars, the angle of elevation, okay, the angle of, हम भी लिखते लिखते थक जा रहे हैं, क्या करें बट बिना लिखने में कितना काम नहीं। बड़ा बड़ा क्वेश्चन है सर। सर क्या करें क्वेश्चन बड़ा बड़ा है सर, सॉल्यूशन छोटा है। हाँ वही चीज है, इसमें कुछ मतलब अच्छा सर, ये सर तुम अटेम्प्ट करने बना में नहीं पाओगे। इजी होता है। हम्म, ठीक है तो बोला गया क्वेश्चन में कि find the height of each pillar and position of the point on the road. Point on the road. अभी हम 2 दिन से हाइट एंड डिस्टेंस ही पढ़ा रहे क्लास 10 को, सीबीएसई में भी होगा भाई। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 2 पिलर है जो इक्वल हाइट का है, उन दोनों के बीच का गैपिंग कितना बोल रहा है, 100 मीटर है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है 30 और 60। तो बोला गया था फाइंड द हाइट ऑफ द ईच टावर, मतलब हर एक टावर, मतलब कि एक ही टावर निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है यस सर। और वो दोनों कितना दूर पे है वो भी निकालना है। एक ही टावर मतलब बोला एक गया ही फाइंड साइज द का है हाइट क्या ऑफ सर ईच टावर? टावर। तो ईच टावर का दोनों हाइट तो इक्वल ही थे, एक निकालोगे तो ओ काम अच्छा, तो इक्वल चलेगा, है, इक्वल है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। है ना। और कितना दूर दूर पे दोनों है, मतलब उस पॉइंट से वो भी निकालना है। यस सर। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, फिगर बना लो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। हाँ सर, हो जाएगा। इसका आंसर आ गया 2.5 मीटर।
आ गया सर। कितना है बाबू? कौन सा बोले सर पहले? तुम जो मैंने बोलो ना पहले। हाइट ऑफ टावर बोले सर 33.3। नहीं, एक मिनट। मैं फिगर बना दूं क्या थोड़ा सा? नहीं सर, सर हो गया, हो गया। नहीं सर रुकिए। नहीं बनाए? सर नहीं सर रुकिए, 43.3। हो रहा है 40? 3.3। यस। सर वो सर एडी मतलब मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम किया था। मन से करने गए थे, वो बड़ा वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं लिख के, इसीलिए प्रॉब्लम है। और सर वो x का वैल्यू मतलब वो a का पोजीशन है 25 मीटर्स फ्रॉम वन पिलर। यस सर। आयुष यस सर। बन रहा सना? हाँ सर बन रहा है थोड़ा सा। कैसे था क्वेश्चन ये? अच्छा क्वेश्चन था सर सर ये। ये हल्का सा ट्विस्ट वाला था। अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखो ऐसा ही आएगा, मजा आएगा बनाने में। मतलब जितना क्वेश्चन हम करवाएंगे तो तुम्हारा पहले जो बुक से है, तुम जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, कॉन्साइज या एमएल अग्रवाल, उसमें भी क्वेश्चन मैच कर जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने में तो मजा भी आएगा देखना, अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। सर ये लास्ट पार्ट थोड़ा समझा दीजिए ना सर। देखो, बोला गया पहले कि दो पिलर है, यस सर। एकदम इक्वल साइज का है, तो पर्टिकुलर एक पॉइंट से हम लोग मान रहे हैं कि ये ऐसे करके है, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैपिंग दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखो 100 मीटर है ना। तो इसको हम लोग x मान रहे हैं, तो ये कितना होगा बाबू? 100 माइनस एक्स होगा, हाँ सर। है ना। अब देखो दूर दूर कौन सा लग रहा है, मान लो अगर हम इसको मान ले ए बी सी डी, है ना, तो इसको मान ले पॉइंट ओ, तो ये पॉइंट मतलब ओ भी ज्यादा दूर बड़ा है कि ओडी ज्यादा बड़ा है, ये बताओ। सर ओडी। ओडी बड़ा है तो एंगल जो है इसका छोटा होगा, तो ये होगा 30 डिग्री, तो इधर होगा 60 डिग्री। ये समझ में आया? हाँ सर हम तो वही 30 किए 60 हैं। किधर शिफ्ट करना है। मेन यहाँ पे बच्चा फंसता है कि 30 डिग्री इधर पुट कर देता है और 60 डिग्री उधर। बोले सर आपको कैसे पता चला किधर करना है? तो जितना ज्यादा दूर होते जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन घटते जाता है, और जितना सामने जाओगे 90 डिग्री का, उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते है, ठीक है। सर हम तो देख के करते हैं, मतलब ये एंगल बड़ा दिखने लग रहा तो ये 60 वो 30 ऐसे। वही तो बोले, सामने में बड़ा भी दिख रहा है ना, इसीलिए। हाँ सर। अब देखो दोनों टावर का हाइट को सेम मानना होगा, जो इक्वल हाइट है तो एच एच मान ली, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो एक बार ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल एबीओ, जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, एक बार ट्रायंगल सीओडी, ठीक है, मतलब एओबी और सीओडी लेना है। तो ट्रायंगल एओबी में आते हैं बाबू, देखो कौन सा एंगल है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाई एक्स, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कि ए बी क्या है, सी डी क्या है, एच क्या है, एक्स क्या है, वो मैंने उसमें बता दिया। अब तुमको लिखना है सिर्फ वो सब चीज प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ से एच का वैल्यू क्या आएगा बोलो? तो ये जाएगा √3 इक्वल टू एच बाई एक्स, देयरफॉर एच इज इक्वल टू √3x आएगा क्या? हाँ सर √3x आ गया। आ गया ना। अब ऊपर देखते चलो। अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल COD में। यहाँ पे क्या एंगल है बाबू? तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? h बाई 100 माइनस एक्स, हाँ सर। ई ना। तो यहाँ से 1 बाई √3 इज इक्वल टू h बाई 100 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ से h कितना आएगा बाबू? √3 into 100 100 माइनस एक्स minus बाई 6 √3, divided by 3। है ना, ये आएगा। हाँ सर तो रैशनलाइज करेंगे नंबर ना। 2 आ गया, बोलो हाँ। हाँ सर। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, दोनों इक्वेशन के h को इक्वेट कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या बाबू? तो √3x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स बाई √3, बोलो हाँ। हाँ सर। √3 को मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, इस x को इधर शिफ्ट कर लो, यहाँ हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू व्हाट? 25 आया। यस सर। अब इस x का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, देखो h निकल जाएगा। ओके सर।
बस सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आई? यस सर। देखो उदयन, ठीक बनाया बाबू? हाँ सर, आप तो ठीक ही बनाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी गलती भी हो जाता है मेरे से भी। ठीक है, आगे करें हम लोग। यस सर। सर आयुष, हाइट ऑफ द टावर कितना आया था सर? एच का वैल्यू आया था 43.3। 43.3। हाँ हाँ यस, सर ठीक है सर, आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। कॉपी कर लिया बाबू? हाँ सर। ठीक है। आज देखो, ये जो क्लास अभी हम लोग कर रहे हैं ना, ये 40 मिनट्स में कटेगा नहीं। पहला बात, ये माई स्कूल का आईडी है, तो ये भी लंबा चलेगा। ओके सर, ठीक है। तो आज हम लोग लंबा पढ़ाई भी करेंगे। हाँ सर, कोई फ्री हो तो तुम सर लोग? पर हाँ सर, बस 8 बजे के बाद छोड़ दीजिएगा क्योंकि स्कूल का क्लास है। ये क्या फ्री हुआ तुम? ये क्या फ्री हुआ? गजब। सर 8 बजे से फ्री है ना सर, 6:45 to 8। सर नेक्स्ट क्लास का संडे होगा? देखो, कोशिश तो कर रहे हैं हम कहीं बीच में एक क्लास देने का। तुम लोग कब कब फ्री हो थोड़ा बता दो मेरे को, तब ना। अरे सर अभी फ्री मत पूछिए सर, किस दिन कौन सा हो जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है। वही चीज ना, तुम लोग अचानक क्लास व्लास हो जाता है, बताओ। सर जैसे कल सोचिए ना सर, कल हम आधा घंटा के लिए लेटे बेड पे, हम सो गए। फिर पापा हमको उठा रहे कि अरे उठो तुम्हारा बायो क्लास है, सर फोन कर रहे हैं। बताओ। सर सर हमको तो ज्वाइन करने में एकदम अजीब लग रहा था कि क्या मतलब क्या हो गया मेरा हालत, सर फोन कर रहे हैं। तुम ही लोग तो दो अनमोल रतन हो। नहीं वही। सर। ने सही कहा, सारे टीचर्स जो है ना, लेकिन एसएससी के बैच से खुश है। देखो क्या बोल रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके, इज 60 डिग्री। सब है। अब उसके बाद बोला कि आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, सर आफ्टर ए, टाइम दे दिया सर। देखो हाँ ना सर, हो मजा जाएगा, उसका आएगा। स्पीड भी दे दिया शायद। अब धीरे धीरे सब कुछ ऐड होगा। देखो, बोला कि आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। फाइंड आउट इट्स स्पीड। द एंगल, रुक जाओ रुक जाओ, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, ठीक है। बोला गया कि if the aeroplane, okay, is flying at a constant height, constant, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है तुम लोग को? हाँ सर। यस सर। constant height of 1500 √3 मीटर, ओके। बोला गया फाइंड द स्पीड, हाँ सर, हो जाएगा। फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन ना। plane of the plane in किलोमीटर पर आवर। चलो आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो समझो और बनाओ। यस टाइम सर। लगेगा ये क्वेश्चन थोड़ा, मतलब लेंदी बनेगा सर थोड़ा। लेंदी नहीं बनेगा, थोड़ा सा खाली एक जगह पे यूज करना तुमको, वही स्पीड का कॉन्सेप्ट। बाकी जैसे तुम निकालते हो वैसे निकालना है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है, और क्या, ठीक है। यस सर। तो 8 बजे तुम लोग चले जाओगे? हम सर फ्री हम हैं तो सर। चले जाए। अरे आज मत जाओ। नहीं सर, आज नहीं जाके तो फंस जाएंगे सर, आज सिलेबस मिलेगा टेस्ट का, कि टेस्ट में कौन सा चैप्टर्स आएगा। तो तुम दोस्त से भी ले सकते हो। हाँ सर, और जो अटेंडेंस बनेगा सर, वो उदान बना देगा। हम बना देंगे। अरे कोई भाई हम नहीं कोई और है स्कूल से हैं। छोटा सा? आयुष, तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई नहीं है? नहीं सर। उसी को दे देता मोबाइल के, लो क्लास करो मेरा। नहीं सर, नहीं सब सर दोस्त लोग है ना सर, भाई जैसा।
हाँ ये तो है, दोस्त लोग बहुत अच्छा होता है पता है। सर प्रॉक्सी लगवा देंगे, क्या जाता है। पर बात है सर, एक बार प्रॉक्सी लगवाएंगे तो वही करेगा एक बार सर, पर उसी एक ही चीज का पार्टी 10 बार मांगे, बोलेगा देख तेरा काम ऐसे किया चल खिला, बोले अरे एक बार किया तो 5 बार खिला। अच्छा उसका ब्लैकमेलिंग ऊपर से बोल देंगे सर को। चलो अच्छा है, अरे यही सब याद रहता है पता है। सर ये एरोप्लेन वाला सब सर हमसे नहीं बनता हाइट एंड डिस्टेंस में सर। सर थोड़ा बना लो। रुक जाइए सर, सर 1 मिनट रुक जाइए, हाँ हम कर रहे हैं सर। हाँ तुम करो। सर हमसे ये एरोप्लेन वाला सब बनता ही नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस में, सॉल्व भी नहीं होता। अच्छा हम फिगर बना दे तो बना लोगे? हाँ सर, सर बनाइए पहले सर, पर समझा दीजिएगा क्योंकि हाँ हाँ एरोप्लेन समझा हमसे के बनाइए। एकदम एकदम नहीं बनता है सर हमसे। ठीक है देखो क्या बोला, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, है ना। हाँ सर। पहले एक ग्राउंड बना लो, लेवल ग्राउंड, ठीक है। बोला इस पॉइंट से मान लो एरोप्लेन है ये, ऐसे एरोप्लेन बना दी, ठीक है। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ बाबू, है ना। और ये इसका हाइट हो गया। हाँ सर। देखो क्वेश्चन में बार बार पहले उसको पढ़ो, पूरा पढ़ लो, ठीक है। बोला गया यहाँ से 15 मिनट के बाद तो कहीं ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाएगा 15 सेकंड के बाद, 15 सेकंड, हाँ सर हाँ। है ना। तो इसको यहाँ पे बना लेते हैं कि यहाँ पे आ गया। तो बोल रहा है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। कितना डिग्री बाबू, तो 30 डिग्री। बोलो ये समझ में आ रहा। यस यस सर। सर। अब ये जो हाइट है ना वो हाइट सेम है, वो ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है, वो हाइट सेम मतलब कांस्टेंट हाइट में मूव कर रहा है, वो बोल दिया ऑलरेडी। देखो कितना दिया हुआ है 15√3, सॉरी मतलब 1500√3 मीटर, है ना। तो ये जो हाइट है यहाँ पे भी सेम है। बोलो ये समझ में आया, यस क्लियर हो सर रहा आ है गया ना। आंसर, सर मेरा आ गया आंसर। अब बोला गया क्वेश्चन में कि फाइंड द स्पीड, तो यहाँ से यहाँ मूव कितना डिस्टेंस मूव किया, बस यही तो निकालना है ना। तो देखो बड़ा वाला ट्रायंगल आंसर में तुम बोले पहले बोलो बाबू। 720। 720, वेरी गुड, शाबाश, वाह। देखो क्या नाम है, आयुष। देखो तो हम लोग एज्यूम करते हैं ना कि पहले वो एक पॉइंट ए पे था, अभी वो पॉइंट बी पे आ गया 15 सेकंड के बाद, ठीक है। यस सर। तो इसका जो हाइट है यहाँ पे सी, और इसको डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और ये पॉइंट ओ मान लेते हैं। तो बोला गया था फर्स्ट केस में कि जब स्टार्टिंग था वो, तो यहाँ पे कितना हाइट था उसका, दिख रहा है ना 1500√3 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ 60 डिग्री। बोलो हाँ। यस सर। तो बोल रहा है यहाँ से 15 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ गया पॉइंट बी में। तो हाइट तो सेम ही है ना, हाइट ऊपर नीचे नहीं हुआ, हाइट सेम है, पर डिस्टेंस मूव किया है कुछ यहाँ से यहाँ तक। तो तुमको अगर तुम सीधी निकाल पाओ, तुम समझो बाबू, तुम अगर सीधी निकाल पाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये सीडी कैसे निकलेगा, तो ये सीडी निकलेगा कि ओडी माइनस ओसी। सीडी कैसे निकलेगा बाबू, ओडी माइनस ओसी, है ना। अब ये ओडी और ओसी तुमको निकालने के लिए मेहनत करना है बस। अब ये समझ, ओडी कैसे निकलेगा, तो ट्रायंगल बीओडी में, और ओसी कैसे निकलेगा, ट्रायंगल एओसी में। निकाल पाओगे क्या, हाँ सर करते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है। देखो अगर तुम समझो इस तो चीज पहले को, तो ओसी निकालना है। हाँ मतलब देखो तुमको समझना है कि तुमको क्या चाहिए। स्पीड निकालने के लिए तुमको चाहिए डिस्टेंस और टाइम, टाइम दिया टाइम हुआ है, टाइम दिया डिस्टेंस हुआ चाहिए। है। तो सीडी निकालना है ना, डिस्टेंस का मतलब क्या, सीडी। अब ये सीडी कैसे निकलेगा बाबू, तो पूरा ओडी में से ओसी को माइनस करेंगे। तो एक बार ओडी निकालने का ट्राई करो, एक बार ओसी। ओडी कैसे निकलेगा, ट्रायंगल बीओडी से, और ओसी कैसे निकलेगा, ट्रायंगल एओसी से। दिख रहा है पॉइंट, हाँ सर। बस यही काम करना है। अगर तुम यहाँ पे ये कैच कर पाए कि मेरे को क्या चाहिए और कैसे कैसे निकालेंगे वो सब चीज, बस तुम सीख गए हाइट एंड डिस्टेंस। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम बना लोगे। तुमको क्या चाहिए पहले वो ध्यान पे दो। तुमको स्पीड के लिए डिस्टेंस और टाइम चाहिए, टाइम दिया हुआ, डिस्टेंस चाहिए बस। अब वो डिस्टेंस सीडी चाहिए, सीडी कैसे निकलेगा, तो मुझे सर पूरा 2 ओडी मिनट से रुकेंगे ओसी सर, बना। हो सकता है मेरा सॉल्व हो जाए, 2 मिनट वेट हाँ कर हाँ लीजिए। जरूर जरूर जरूर, क्यों नहीं वेट करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म
सर पता नहीं ये सब हमको क्यों सॉल्व किया हुआ लग रहा है, पर हम बना नहीं रहे। होगा होगा सॉल्व किया लग रहा होगा तुमको, सारा क्वेश्चन वैसे ही है। उदयन तुम्हारा भी क्लास है बाबू 8 बजे से? नहीं सर, मेरा क्लास नहीं रहता, मेरा 10 बजे से रहता है स्कूल का क्लास। बताओ, आज हम सोचे थे एक्चुअली, माई स्कूल का आईडी मिला तो हम सोचे कि आज लंबा पढ़ाएंगे। कोई नहीं, होता है। तो एक और ले लीजिए क्लास कभी। आज ही? हाँ आज भी ले सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब फ्री हो बोलो? रात को फ्री है सर। हम आज फ्री हैं, तुम हम लोग भी फ्री बोलो। हैं। रात को सर हम फ्री हैं। सर रात को हम 7 बजे के बाद टोटल फ्री है सर। 4 वही सब सर, हम ईस्टर्न भी नहीं, टाइम अभी वही। है सर। अभी अभी ये डे टाइम में फ्री नहीं हो? नहीं सर, डे टाइम में पूरा भरा पड़ा है। डे टाइम में नहीं सर, डे टाइम में नहीं होगा। हम्म, ठीक है, मैं देखता हूँ। एक्चुअली शाम को जो टाइम है ना बाबू, एक्चुअली सेल्फ स्टडी का टाइम है मेरा। हाँ वो वही दिक्कत सर, वही प्रॉब्लम हो जाता है आपको भी तो। हम्म, सर आ तो गया है मेरा। आ गया 720। सर 720 नहीं है सर, हम डिस्टेंस निकाल लिए दोनों का। अच्छा, कितना है सीडी बोलो? सर सीडी एक मिनट ऐड करना होगा। ऐड। अच्छा ओ अच्छा सीडी, सर सीडी 3000 मीटर्स है। हाँ सर हाँ बस ठीक है। आ गया, बस हो गया आंसर, और क्या बोलो? यस ओ सर। देखो हो ना गया उदयन, सर। तब सीडी आ गया, बस अब निकाल लो स्पीड फार्मूला लगा के। आयुष तो ज्यादा आंसर आ गया। ये बाबा, वही सर हम सोच रहे थे 3000 मीटर आंसर कैसे आ गया। स्पीड निकाला मतलब सीडी मेन काम तो सीडी के लिए था ना, हाँ स्पीड सर। के लिए क्या काम है? डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस तुम निकाल लिए, है कि नहीं? हाँ सर। क्वेश्चन ये। हाँ सर बोलिए। क्वेश्चन कैसा था, ठीक था? हाँ सर, क्वेश्चन तो बढ़िया था सर। ऐसा ही एक क्वेश्चन है हम लोग का बुक में भी, लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम 38 क्या वाला। बोले तुमको, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना जो तुम्हारा बुक से मैच कर जाएगा जाके। इसे मैच नहीं किया है, उसमें स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालने बोला है। हाँ वो होगा वैसा ही, ठीक है। अभी करेंगे वैसा भी क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हारा बुक का होगा, ठीक है। देखो, बोला गया था एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है जहाँ पे दोनों ही दिया हुआ है, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है, उसको देखो बनाने में मजा आएगा। तो बोला गया था एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। आयुष बना बाबू, पहले तुम निकालेगा स्पीड, तब ये हाँ लोग सर क्वेश्चन पास करो। हाँ सर वो आ गया 720 सर। आ गया तो? हाँ सर पहले मीटर पर सेकंड में आया, उसको फिर किलोमीटर पे कन्वर्ट कर दिया तो आ गया कैसे किए, कैसे किए? सर 18/5। वाह। सर आता है सर। तो हम कहाँ बोल रहे, हमको लगा जैसे कि तुम ट्रेडिशनल मेथड लगाए क्या? यही सर। देखो पहले यहाँ तक समझो, what are the angle of elevation and depression, ठीक है, of the top and bottom of the tower from the top of a building, okay, 60 meter high are, सर कौन सा ये वाला दिया 60 हुआ है मीटर है, बिल्डिंग या टावर? हाँ बिल्डिंग 60 मीटर है जहां से देख रहे हैं। सीढ़ी, हाँ बिल्डिंग से, यस, हाँ सर, बिल्डिंग बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग छोटा होगा टावर बड़ा होगा ना। हाँ सर। तो दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब बताओ 30 डिग्री क्या है, 60 डिग्री क्या है, बोलो तो? एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। हाँ वेरी गुड, सर 60 डिग्री डिप्रेशन का एंगल और 30 डिग्री एलिवेशन का। यस यस, ठीक है। अब बोला गया क्वेश्चन में यहाँ पे देखो बाबू कि फाइंड द डिफरेंस, find the difference between, find the difference between the heights of the building एंड टावर।
and and tower. the and also find the distance between them. क्या खा रहे हो आयुष? सर हम कुछ नहीं खा रहे सर. हम भी कुछ नहीं खा रहे. नहीं सर. Between them. चलो ये क्वेश्चन देखो पहले आराम से, उसको समझो, इमेजिन करो पहले. सर उदयन खा रहा था सर, देखिए म्यूट कर लिया. हाँ हाँ हमको लगा कि कोई बच्चा खा रहा है कुछ. वीडियो ऑन करे सर? नहीं 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 नहीं. कुछ सर नहीं. अगर हम वीडियो ऑन करेंगे कुछ दिखेगा नहीं. ये देखिए सर. अच्छा ठीक है अभी देखो पहले पढ़ाई करो यार तुम लोग. यस दिख सर. तो रहा है. चलो चलो थोड़ा इस डार्क क्वेश्चन को पहले समझो, डायग्राम बनाओ, फिर समझो इस क्वेश्चन को. अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को देने के पीछे एक रीजन है, लॉजिक है. देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन को ना हम लोग चेंज कर सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन में. हाँ सर, वो अल्टरनेट एंगल्स करके. हाँ ये सर ऑल्टरनेट करके. हम डिप्रेशन को भी तो यूज करके सम कर सकते हैं ना. हाँ हाँ आराम से आराम से. वो तो इजियर होगा ना, इतना अल्टरनेट है, उसको चेंज करना, फिर मतलब लिखना एक सेंटेंस. लिखना क्या है, कुछ नहीं, बस वहाँ फिगर में दिखा देना कि 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, बस. क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज पैरेलल होगा ना लेवल ग्राउंड का. हाँ सर. इसीलिए और कुछ. नहीं, 20 मीटर है क्या सर आंसर? क्या निकाले तुम? डिफरेंस. गुड. और भी सर कुछ मेरा मंगाया? सर हम सॉल्व कर रहे हैं सर. और भी क्वेश्चन है देखो इसमें. और अच्छा अच्छा ठीक है सर, निकल आ गया. तो उसका आंसर होगा 20√3. यस गुड. सर एक का 20 मीटर होगा सर. आ गया मेरा एक का. एक का नहीं, दो का नहीं, क्या निकला वो बताओ. हाँ सर मतलब वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग और वो एक्स मतलब ए बी सी डी. हाँ सर बी डी आया मेरा 20. बीडी. इधर ही आ गया. हमको क्या पता तुम्हारा बीटी तुम क्या एज्यूम किया है. सर टावर. क्या टावर? सर बॉटम ऑफ द टावर वो जो है ना सर, फाइंड द डिफरेंस. अच्छा ओ सॉरी सर, डिफरेंस. हाँ तो बोलो. बीडी Sorry, sir. टावर बिल्डिंग कर रहे हो तब से. नहीं सर बीडी का स्पेस खाली है ना सर, तो हमको लग रहा है टावर निकालना है इसीलिए. चलो निकला सबका. हाँ सर हो गया. ओके अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे. सर आपका आधा टाइम तो क्वेश्चन ही लिखने में चला जाता क्या है. करे बोलो. तो लिख के लाइए. हाँ रात को लिख के रखिए सर. हाँ और काम धाम तो हमको है नहीं. नहीं सर, वो नहीं बोल रहे हैं सर, मतलब सोने के पहले 2 मिनट लगेगा. टाइम नहीं रहता है बाबू, पता है, एकदम पैक एकदम हर जगह से. तो बहुत कुछ करना है पता है, पर टाइम का कमी के कारण हम सब कुछ अभी डिले कर रहे हैं. तो उसके साथ तो आप हमको भी हेल्प करते हो. ऐसा कुछ नहीं है. कहाँ हेल्प की कल? सर, मतलब ट्राई तो किए. क्या ट्राई किए, बोल दिए नहीं बना. नहीं आ रहा मेरे को. क्या हुआ सर? कुछ नहीं. सर टोपोग्राफिकल मैप करते करते ऐसा हो गया ना सर, ये क्लिफ माउंटेन ये सब दिखने में ही मतलब प्रॉब्लम लगता है दिखने से ही.
हाँ सर। चलो ये क्वेश्चन, अभी कितना टाइम हो रहा है अभी? अरे वाह भाई, तो 8 बज गया, अभी तो भाग जाएगा आयुष। हाँ नहीं सर, नहीं, 5 बजाने मिनट से और। 5 मिनट बाकी है। अच्छा, सर 8:05 से क्लास है तो 8 बजे जाएंगे। ये भी दिक्कत है एक तो। सर मेरा स्कूल थोड़ा स्पेशल है ना, स्कूल के टाइमिंग में ही कराएगा। 7:30 से लेके 2 बजे तक पढ़ के छठे। तो 7:30 को कहाँ कराता है? 7 मतलब किसी किसी दिन जैसे मंडे ट्यूसडे को 7:30 को क्लास रहता है, पर उस दिन माई स्कूल का क्लास नहीं रहता है ना, इसीलिए मेकअप हो जाता है। ब्रेकअप हो जाता है? मेकअप मेकअप हो मेकअप। जाए। हमको लगा ब्रेकअप हो जाता है। नहीं, नहीं सर। देखो हो गया, देखो पढ़, मतलब क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो तुम लोग। हो गया, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन रेडी हो गया। हम लिख रहे साफी के साथ है, 6 मिनट्स लेटर। अच्छा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कुछ समझ में नहीं, अभी पढ़ना होगा पूरा, लिखते लिखते कुछ समझ में नहीं आता। हाँ वैसे थोड़ा ज्यादा समझ में। बोट is found to be 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द टोटल टाइम वाह। taken by boat to reach the shore। पहले पढ़ो इसको क्वेश्चन को, लग रहा है हमको कि पूरा दिखेगा तुम लोगों को तब ना। अभी ठीक है। सर क्लिफ ही तो शोर है ना? हम्म, क्लिफ, या सर क्लिफ दूसरे तरफ है? शोर का मतलब नीचे वाला पार्ट होता है। क्या पता सर, मतलब वो जो शोर है उसी का तो ऊपर वाला क्लिफ है ना? हाँ हाँ हाँ, इस मान लो एबी को अगर तुम क्लिफ मानोगे तो मान लो तो कि बी जो है, मतलब बी जो पॉइंट है वहां पे मेन है और ए जो है आपका शोर है। ठीक है। ओ अच्छा सर, ऐसे मतलब ऐसे इमेजिन करना है। हम्म, देखो ना क्वेश्चन आएगा एक से एक। मुझे लग रहा है अभी 2 क्लास लग जाएगा इसको ही कराने में आराम से। सही है, क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे इसलिए डायग्राम नहीं बना। नहीं बन रहा है। सर वो तो रीच ही कर गया बोल रहा, वो बोल रहा टू द पॉइंट इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर, मतलब तो रीच कर गया श्योर। क्वेश्चन में क्या निकालना है? फाइंड द टोटल टाइम। हाँ तो सर अगर रीच ही कर गया तो उसका तो लाइन एक ही हो जाएगा, उसका हाइपोटेन्यूज का जो लाइन होगा वो तो एक ही लाइन से कोइंसाइड कर दो जाएगा ना। एंगल है ना, 2 एंगल है। तो सर 2 एंगल है तो एक 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे होगा। सर तो 6 इसमें से मिनट बाद तो और भी वो घुस जाएगा अंदर, उसका 60 डिग्री कैसे होगा वो? सुनो सुनो सुनो, पहले जो 30 डिग्री था जो दूर पे रहेगा, 6 मिनट बाद वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जा रहा है। समझ अच्छा में आ अच्छा रहा अच्छा, समझ में आ गया, आ गया। है? उसके बाद पूरा 60 से यहाँ आने में, उसका 100 पे आने में टाइम कितना लगेगा, वो पूछ रहा क्वेश्चन। अच्छा नहीं ये समझा? बात। समझ पाए? हाँ सर सर, हाँ, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। ये छोटा सा फिगर देखो, यहाँ पे देखो। मान लो ऐसे क्लिफ है ये 2 पॉइंट है, बोट यहाँ पे है, पहले यहाँ से यहाँ आने में बोला 6 मिनट लगा, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है, टोटल टाइम। अच्छा 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 इसका शोर यही ना हुआ, यही तुम बता रहे, शोर यही हुआ पॉइंट। अच्छा। क्लिप का हाइट भी नहीं दिया हुआ सर। कुछ नहीं दिया हुआ है, ये तो गेम है। वाह, अच्छा बात। यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट है एक्चुअली इसका। यस सर, एक है थोड़ा सा श्योर क्लियर। ट्राई करो, अगर नहीं बनेगा तो अगले क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हारा टाइम ही हो गया तो भाग जाएगा ओके सर। ना। हमको कोई दिक्कत नहीं है, ओके हमको मत बोलो, हमको बोले हम 10 बजे तक पढ़ा देंगे अभी।
नहीं सर वो नहीं बनेगा। नहीं सर, नहीं सर, आप फंस जाएंगे सर। सर फिर ये होमवर्क रहा ये क्वेश्चन। हाँ बना के लेके आना। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। इसका आंसर सुनना है क्या? हाँ बोलिए सर, सर। आंसर्स बता दीजिए कम से कम। हाँ तब को, वरना घर में परेशान हो जाओगे तुम तो ऐसे ही बनाते बनाते। टोटल टाइम जो है 9 मिनट लगेगा। मतलब 3 मिनट लगेगा, ठीक है सर। हाँ, उधर 3, उधर का टाइम 3 मिनट। ओके सर। बाय बाय। बाय बाय सर। सर, थैंक यू सर। वेलकम।